मैं प्रभाकर चौरसिया आप लोगों के बीच में फिर से उपस्थित हो चुका हूं। आज हम कुछ बात करेंगे कि सनातन रक्षा के लिए हमारे जो युवा पीढ़ी है, जो आजकल के हमारे नया युवा उभर करके जो बाहर आ रहे हैं, उन लोगों को कैसे हम ज्ञान दे सकते हैं, कैसे उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं कि सनातन की जो सदियों से चलती आई हुई जो हमारी संस्कृति है उसकी रक्षा करना हमारा प्रथम जिम्मेवारी बनता है। उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हम एक संगठित रूप से एक एजेंडा बना करके चलने की आज हमें ज़रूरत है। आज हमारा ये जो मंदिर दिख रहा है, ये जो हम हवन कर रहे हैं, हमारा पूजा पद्धति है, हमारा रक्षा बांधने के लेकर तिलक लगाने तक और हमारे संस्कृति के अंदर जितने भी चीज़ें हैं उसे सुरक्षित रखने के लिए आने वाले पीढ़ी को कुछ दे सके, आने वाले पीढ़ियों को हम कुछ बता सके, उन्हें उन लोगों की दिमाग में इस संस्कृति को जीवित रख सके, इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, इस पर हम पहल करेंगे, विचार करेंगे। देखिए, आजकल सनातन धर्म के अंतर्गत जो पाखंड चल रहा है, जो सनातन धर्म के अंतर्गत वेदों में जो मिश्रण कर दिया गया, हमारे संस्कृति में मिसावट कर दी गई, जिस कारण से जो विधर्मी लोग हैं, जो राष्ट्रवादी ताकतों को नहीं मानते हैं, जो धर्म को बदनाम करने के लिए कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट खोज लेते हैं ताकि सनातन को बर्बाद किया जा सके, सनातन संस्कृति को मिटा दिया जा सके। और हम हमेशा से यह प्रयास रखते हैं कि हमारे जो न्यू जनरेशन है, सत्य सनातन से जुड़े, सनातन धर्म से जुड़े, वेद से जुड़े, उपनिषद से जुड़े, रामायण और महाभारत को पढ़े, वो बचपन से ही ज्ञानी बने। हमारे में तो इतना तक बच्चों में संस्कार नहीं है कि हम अपने ही बच्चों को वेद मंत्र नहीं पढ़ा सकते। आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम गायत्री मंत्र तो सिखाओ, गुरु मंत्र तो सिखाओ। गुरु मंत्र पढ़ेगा, गायत्री मंत्र पढ़ेगा तो उसे दुनिया की बाकी पाखंडों से बचने में सहयोग मिलेगा। लोग सोते हैं, कहते हैं बुरी बुरी सपने आती है रात में सोने के बाद में। क्यों आएगा? सोने से पहले आप गायत्री मंत्र का जाप कर लो, 3 बार ओमकार कर लो, उसके बाद कोई अभी जब आपका भूत प्रेत का, डायन चुड़ैल का सपना नहीं आएगा। और आर्य संस्कृति में यह भूत प्रेत डायन चुड़ैल का कोई अंधविश्वास चीज था ही नहीं। फिर ये कौन से ऐसा व्यक्ति था जो हमारे अंतर्गत ऐसे विष फैला दिया? भूत प्रेत के जाल में फंस गए, सनातन संस्कृति मिटता जा रहा है, अंधविश्वास में फंसे हुए हैं जिसका कोई तोड़ ही नहीं है, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। क्या है ये? भूत के चक्कर में पड़े हो। भूत वही है जो बीत गया, जो समय बीत गया वही तो भूत है। तो हम आपसे कहते हैं कि इस अंधविश्वास में कभी मत पड़ना। खाना अपने घर के ही खिलाना। बच्चा तुम्हारा होटल में खाता है, दूसरों का खाना खाता है, पेट में जब गैस्ट्रिक हो, कोई बीमारी का कारण हो, तब दौड़ कर जाती हो, ये हो गया, वो हो गया। क्यों हो गया? शुद्ध भोजन खिलाओ ना। जो भक्ष अभक्ष है, शुद्ध भोजन है, घर का जितना शुद्ध बनाकर खिलाओगे, बच्चों में जो वो खाना पहुंचेगा तो उसका संतुलित विकास होगा, उसका डेवलप होगा। अगर बाहर का खाना खाएगा तो उसमें तो नाना प्रकार की बीमारियां हैं ही। जो बनाने वाला है, हो सकता है कि सब चीजों का ध्यान रख करके ना बनाया हो। इसलिए आप अपने बच्चों को या खुद भी कहीं से होटल से मंगवा कर, या जरूरी हो तो होटल से मंगवा लो, कोई बात नहीं। लेकिन कुछ लोगों में आजकल ऐसा ट्रेंड चल गया है कि अधिकांश खाना तो लोग होटल से, बाजार से ही मंगा कर खाते हैं। तो हम कहेंगे कि जितना हो सके शाकाहारी भोजन को अपनाइए, शाकाहारी भोजन खाइए, क्योंकि सबसे जो ताकतवर है वो हॉर्स पावर बोलता है, वो घोड़ा है। सबसे पावर है, मेहनत करता है, वो बैल है जो खेतों को जोतता है। सबसे पावरफुल जो है हाथी है, वो भी शाकाहारी है। मांसाहारी जीव या शाकाहारी जीव की तुलना किया जाए तो मांसाहारी जीव इस धरती पर तो है, लेकिन ताकतवर का नाम आए तो घोड़ा का क्यों लिया जाता है? क्योंकि शाकाहारी प्राणियों में ऐसा हमें देखने को मिला है कि शाकाहारी प्राणी का आयु भी बहुत ज्यादा होता है। कोई बीमारी भी, अगर कैंसर की बीमारी हो जाए, अगर एक ही समय जन्मे हुए 2 बच्चों को
एक शाकाहारी हो और एक मांसाहारी हो, तो अगर आज मांसाहारी वाला को कैंसर हो रहा है तो उसके 23 वर्ष बाद शाकाहारी वालों को कैंसर होने का चांसेस होता है। तो हम सब पढ़े हैं कि शाकाहारी जीवन, शुद्ध जीवन हमें बहुत जीने के लिए एक मार्ग दिखलाएगा। योग करें, सुबह सुबह योग करेंगे। खाना पीना का आज किसी का पार्टी है, किसी का फंक्शन है, किसी का ये हो वो है, भोज है, ऐसे चक्कर में ना जाने लोग अनजाने में कितना खा जाते हैं। अरे पेट के लिए जो चीजें तुम्हारे पचने के लायक है, जो तुम्हारे लिए है, वही खाओ ना। सुबह सुबह उठते ही चाय पी लेना, ये खा लेना, वो खा लेना, दिन भर खाते रहना, ये कहाँ का नियम है भाई? पेट है, पेट को आवश्यकता से ज्यादा खाने के लिए नहीं जी रहे हो तुम, खाने के लिए नहीं जी रहे हो, जीने के लिए खाओ। तुम जीवित रहना चाहते हो, जीवित रहो, उसके लिए खाना खाओ, उसके लिए संतुलित भोजन पाओ, खाओ। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि संस्कार की रक्षा करना है, सनातन संस्कृति की रक्षा करना है, तो एक जागृति तो आप में आना ही चाहिए। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें और ये सत्य सनातन संस्कृति को बचाए। आप अपने एजेंडा को स्पष्ट रखिए, क्लैरिटी के साथ चलिए, यही हम कहना चाहेंगे। और फिर से हम आपसे निवेदन करते हैं कि वेदों की ओर लौटिए। यही बात महर्षि दयानंद सरस्वती जी हमसे इस दुनिया में कह गए, आर्य समाज की स्थापना कर गए। आज युवाओं को जगने की जरूरत है, युवाओं को खुद को समर्पित करने की जरूरत है। इतना ही कहते मैं अपना वीडियो अंत करूंगा। नमस्ते।